हेलो एवरीवन मेरे फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारे उस स्टूडेंट्स के लिए होगा, उन छात्रों के लिए होगा, उन छात्रों मतलब डीबी छात्रों के लिए जो भाई लोग बोल रहे थे। जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था तब बड़ा कमेंट कर रहे थे कि भाई वो पकड़ा गया तो हमारा में क्या लिंक है, वो पकड़ा गया। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि कर्नाटक से गिरोह पकड़ा गया, उसका भी आप जैसे सीजन में रेड कर दीजिए। ठीक है, तो भाई मैं जब आपके पक्ष में बात कर देता हूँ, जो बातें आपके पक्ष में मैं करता नहीं हूँ, जो बातें आपके पक्ष में होती है वो मैं अधिक करता हूँ तो आपके लिए सही है ना। और जो बातें आती है जो आपके विपक्ष में होता है वो मैं अधिक कर दूँ तो आपके लिए गलत हो जाती है, मैं गलत हो जाता हूँ। यही बाइस तरीका जो है ना, आपको ये बताती है कि आप एक अधिकारी बनने की एबिलिटी नहीं रखते हो, एक अधिकारी बनने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। आज सुबह सुबह देखो प्रभात खबर की न्यूज में आई है कि झारखंड सीजीएल पेपर लीक में भी संलिप्तता की आशंका। रविवार को झारखंड पुलिस ने भी संजीव से पूछताछ की। कल ही रविवार को झारखंड पुलिस का मतलब कौन, सीआईडी ही पूछी होगी, उन्होंने भी उसने पूछताछ की है। और पिछले साल सीजीएल पेपर लीक मामले में भी संजीव मुखिया की संलिप्तता सामने आई है। जब पिछले साल जब लीक हुआ था, जो पेपर एक दिन में रद्द कर दिया गया था, उसमें भी संजीव मुखिया का संलिप्तता सामने आई है। तो जब उसमें वो कर सकता है तो इसमें काहे नहीं करेगा भैया। ठीक है भाई, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो, बातों को और बोल रहे हो ना कि मैं दोनों तरफ से व्यूज और सब्सक्राइबर लेना चाहता हूँ। भाई मुझे व्यूज और सब्सक्राइबर का शौक नहीं है, मेरे पास खुद है और खुद आ जाते हैं वो। तो हमारी वीडियो को लाइक कर देंगे, जिनको सही लगेगा लाइक करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे उन दोस्तों के लिए जो छात्र जो है वो निराश थे, जो ये सोच के बैठे थे कि अब जो है वो जैसे सीजीएल कैंसिल नहीं होगा। उन छात्रों के लिए है ना, उनकी साहस को, उनकी हौसला को बढ़ाइएगा। देखिए मैं दोनों तरफ का हूँ, किसी का नहीं हूँ, मैं किसी का भी नहीं हूँ। जहाँ पे सही आएगा मुझे, हम तो भगवान नहीं है, हम तो कोर्ट नहीं है ना कि जान जाएंगे कि हाँ लीक हुआ ही था या लीक नहीं हुआ है। जहाँ पे बात आएगी लीक हुआ है वहाँ हम बताएंगे लीक हुआ है, जहाँ बात आएगी लीक नहीं हुआ है वहाँ हम बताएंगे लीक नहीं हुआ है। सिंपल सी बात है भाई, हमारा हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो यही है। ठीक है, तो इसमें बताया गया न्यूज रांची, देवघर व हजारीबाग में उसके गिरोह के कई सदस्य सक्रिय हैं। रांची, हजारीबाग और देवघर में कई सदस्य जो है उस गिरोह के, संजीव मुखिया के गिरोह के सक्रिय हैं। मतलब समझ में रहे हो, पहली बात में क्लियर हो जाती है कि भाई यदि वो पिछले जैसे सीजीएल के मामले में यदि वो संलिप्त था, उसके सदस्य भी संलिप्त थे, तो अब और क्लियर करना पड़ेगा कि उसकी भूमिका थी या नहीं थी। अब तो और क्लियर नहीं करना पड़ेगा ना भाई। तो मेरा ये शॉर्ट वीडियो ही रहेगा, ज़्यादा लंबा बनाऊंगा नहीं। मेरा बस मैं देखा न्यूज इसीलिए मैं बता रहा हूँ। बस चलते चलते मैं इतना बता देता हूँ कि जो बातें भी हमने पिछले वीडियो में बताया है वो बातें आप फिर से एक बार देख लेना। ठीक है, उसकी एक एक लाइन आपको सही मिलेगी, उस वीडियो की एक एक लाइन जो आप देखोगे तो आपको सही मिलेगी। ठीक है, और वो जो भी मैंने बताया है ना वो सब कुछ देखो, धीरे धीरे सही सही आएगा। संजीव मुखिया का हाथ भी आ गया, सामने आ गया। अब उसको रिमांड पर लेगा वो, ऐसा नहीं कि नहीं लेगा, डिटेल में पूछताछ के लिए, डिटेल में जानकारी के लिए उसको रिमांड में लेगा ही लेगा। ठीक है, अभी उसकी दो तीन दिन की रिमांड अभी उसके पास है बिहार पुलिस के पास, तो वो रहने देगा। उसके बाद जब उसकी पूछताछ कंप्लीट हो जाएगी तो झारखंड पुलिस की सीआईडी जो है वो उनको रिमांड में ले सकती है। ये मेरा मानना है, ये मेरा अपना थॉट है, अपना सोच है। ठीक है, मुझे ठीक है। उसके बाद जब वो ले लेगी उसको रिमांड पे, तो उसकी जांच में, उसकी जांच रिपोर्ट करने में, उसकी इंक्वायरी करने में 1 महीने का समय तो लगेगा ना भाई। जब पिछले जो भी सबूत उसके पास मिला है उसको जांच करने में 3-4 महीने लग गए, तो एक बड़ा सुराग मिला है, उसकी कंफर्मेशन करने के लिए, उसकी डिटेल में छानबीन करने के लिए महीना भर तो लगेगा ना। तो मैंने क्या बोला था, मैं तो यही बात बोला था ना कि 7 मई को फाइनल रिपोर्ट जमा करना जल्दीबाजी हो जाएगी। यदि फाइनल रिपोर्ट जमा करती है तो कोर्ट के पास एक्सक्यूज हो जाएगी कि आपने पूरी जांच नहीं करी है, और पूरी जांच किए बगैर रिपोर्ट जमा कर रही है, तो हम जो है वो इस जांच करने के लिए सीबीआई को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हमारी तो कहना ये थी, हमारी कौन सी कहना गलत थी। आज की वीडियो सिर्फ मैं यही बताने के लिए किया हूँ कि भाई जो पिछले बार जो मैंने बताया है वो बातें सच है और वो पूरा तरह से सही है। ठीक है, तो जिनको हमारे पे भरोसा हो गया होगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जिनको अभी भी लगता है कि नहीं
हम जो है वो सिर्फ जो है वो बहुत तरह का कमेंट आता है, हम उस कमेंट को इग्नोर करते हैं। ठीक है, लोग क्या बोले नहीं बोले उससे कोई मतलब हमें रहता नहीं है। हमें जो सही लगता है वो हम अपने वीडियो चैनल में बताते हैं। यदि आपको भी लगता है कि आप भी इसके लिए एबल हो, आप भी कैपेबल हो, तो आप भी करो। आप तो एबल ही नहीं हो। मैं जो भी छात्र जिनका डीबी हुआ है उनसे मैं खुला बोलता हूँ कि आप एबल नहीं। जो बुरा लगता है जब उनके पक्ष में नहीं होती है, जब उसके पक्ष में नहीं आती है बात और उनको बुरा लगता है, तो हम उनसे यही कहेंगे कि आप एक अधिकारी बनने के एबिलिटी नहीं रखते हो, चीज़ों को एक्सेप्ट कर नहीं पाते हो आप इतनी अभी से, तो आगे आप क्या करोगे? आपका काम क्या है? आपके पास तो बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी आपको, और आप उस जिम्मेवारी को कितना हैंडल कर पाओगे? पहले आप सही गलत तो यहीं पे देख लो ना। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब इतना ही था कि आप जो है वो संयम रखिए। ठीक है, आपके पास न्याय होगा, आपके साथ न्याय होगा, लेकिन आप बौखलाइए नहीं। जिस तरह से बौखला करके आप इंटरव्यू देते हो, अनाप शनाप बोलते हो, रोड में रैलियाँ करने लगते हो, ये सब करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है और वो अपना काम करेगी सही से। यदि सही से नहीं करेगी तो कोर्ट जो है वो किसी और से करवाएगी। कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी और से करवाएगी। उनको सेटिस्फाइड होती है तो ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं होगी तो किसी और से करवाएगी। तो इसके लिए जो भी आदमी है, जो भी डिपार्टमेंट, जो भी एजेंसी जांच कर रही है, उसको पूरी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। नहीं चाहते हुए भी काम करना पड़ेगा, और नहीं करती है तो फिर वो जांच का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं आज के लिए इतने बता रहा हूँ। जिनको आगे की जानकारी चाहिए मेरे से, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करने से क्या होता है कि आपकी हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी आवाज़ की स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, हमें हौसला मिलेगा, हमें आपको बातें जो भी मैं बताता हूँ उसे बताने के लिए मुझे एक साहस मिलेगा। ठीक है, प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।